Hello everyone, this is Manishant and welcome to Mani's Biology Classes। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले साल आए हुए क्वेश्चन के बारे में जो कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन चैप्टर से है। और ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जिस टॉपिक से आता है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कई सालों से। तो पहले तो मैं वो क्वेश्चन मैं आपको शो करूँगा, फिर उसके बाद उस टॉपिक को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि आपको समझ में आ सके कि आपको कैसे आंसर करना है। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट वाइज आते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा उसमें ABC पार्ट रहेगा, आपको उसको अपने हिसाब से जो आप समझे रहेंगे उस हिसाब से आंसर देना, मतलब कुछ रटना नहीं है इसमें। आपको बेसिकली क्या करना है, समझ लेना है और जब समझ में आ जाएगा तो आपसे किसी तरह भी क्वेश्चन वो पूछे तो उसको आप सही से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो शोज अ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इट। मतलब इसको रेफरेंस मान के आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके आंसर्स देना है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि क्वेश्चंस डिवाइडेड है 3 पार्ट में और जो भी मार्क्स रहेगा उस हिसाब से भी डिवाइड हो जाएगा ये। अगर 6 मार्क के रहेंगे तो ये 2-2 मार्क्स के सारे रहेंगे। तो आपको सारा मतलब क्या है कि अच्छे खासे नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं अगर आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझें तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई एंड नेम द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज शोन। मतलब ये ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज को आपको मतलब क्या करना है, इसको पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले इसका नेम देना है। तो नेम दे देंगे, इतने में ही आपको 2 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मेंशन इट्स लोकेशन। मतलब इस ये कहाँ पे ड्यूरिंग क्या कहते हैं जब ये डेवलपमेंटल स्टेज में रहेगा तो ये कहाँ पे ये लोकेट करेगा, उस पॉइंट को आपको बताना है। फिर अगला है राइट वन फंक्शन ऑफ ईच टू पार्ट्स लेबल्ड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई यहाँ पे दिखाया है, वाई और एक्स, तो इसको आपको इसका नेम बताना है और मतलब इसका एक फंक्शन भी आपको बताना है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक आपको मिलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि फर्टिलाइजेशन है क्या। फर्टिलाइजेशन को एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं सिनगैमी। सिन मीन्स होता है मिक्सिंग और गैमी मीन्स गैमिट्स। तो यानी कि यहाँ पे किस बारे में है कि जब ओवम के साथ स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज कर लेगा। हाँ, तो क्या है कि ये है ओवम और ये है स्पर्म। जब ओवम और स्पर्म मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू करेगा। तो मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट क्या होगा, इसका डिवीजन होगा, कैसा, माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन आप लोग जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें पोलाइडी नंबर चेंज नहीं होता है, जितने क्रोमोसोम इसमें रहेंगे जो इससे डिवाइड होके 2 सेल्स बनेंगे उसमें भी सेम क्रोमोसोम नंबर्स रहेंगे,
कुछ बदलेगा नहीं, बस सेल्स इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्लीवेज। अब क्लीवेज हो गया तो एक सेल किस में बढ़ जाएगा, दो सेल्स में। अब इन दोनों जो इसमें दो सेल्स बने हैं इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। अब ब्लास्टोमियर्स क्या होंगे, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे माइटोटिक, तो ये फोर सेल स्टेज में आ जाएंगे। अब दो सेल, दोनों सेल एक साथ क्या कहते हैं माइटोटिक डिवीजन करेगा तो फोर सेल स्टेज आएगा। ये है, ये टू सेल स्टेज था और ये फोर सेल्ड स्टेज। अब फोर सेल स्टेज फर्दर डिवाइड करेगा, चारों सेल एक साथ डिवाइड करेंगे तो टू फोर जा एट, यानी कि आपको आएगा कितने, एट सेल वाला स्टेज। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट, ये सारे एट सेल स्टेज हैं। एट सेल। एट सेल के बाद कौन सा स्टेज आएगा, अब एट सेल फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 16 सेल स्टेज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हो गए 16 सेल स्टेज। अब जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 8 और 16, 8 to 16, ये है 16 सेल्ड स्टेज। 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम लोग जानते हैं मोरूला के नाम से। मोरूला यानी कि जाइगोट डिवाइड हुआ, ब्लास्टोमियर्स फिर फर्दर डिवाइड हुए, और जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मोरूला। ये एनसीईआरटी का लाइन। अब जो मोरूला है वो फर्दर डिवाइड करेगा, और ये सब कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं जाइगोट बना कहाँ पे, एम्पुला और स्थमिक रीजन पे। फिर ये इस्थमस से ये मूव करते करते फ्रॉम इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस से मूव करते करते ये आ रहा है कहाँ पे, टुवर्ड्स, आ रहा है वूम्ब। वूम्ब मीन्स यूटरस, यूटरस की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आएगा यूटरस में, जब ये नेक्स्ट स्टेज आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसको नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट के नाम से। इसमें क्या होगा, जिसमें सेल्स ब्लास्टोमियर्स बने हैं कुछ सेल्स जाएंगी ये इसके पेरिफेरी में, मतलब इसके चारों तरफ, सरकमफ्रेंस पे कह लें या तो इसके पेरिफेरी पे या आउटर क्या कहते हैं लेयर में ये अटैच हो जाएंगी। इनको नाम देंगे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे, जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, इसको नाम देंगे क्या, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, जो इकट्ठा हो जाएंगी इनको नाम देंगे हम लोग इनर सेल मास। इनको नाम देंगे इनर सेल मास। और क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं इसमें एक्स और वाई आपको प्रूफ हो गया होगा कि आउट जो एक्स है वो ट्रोफोब्लास्ट है और जो
वाई है या एक्स और वाई, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। इसमें एक्स को कहा गया है आउटर लेयर, तो एक्स जो आउटर लेयर है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। और वाई जो इनर लेयर है वो क्या है, इनर सेल मास, जो एक इकट्ठा हो गई हैं। अब ये पहुंच चुका है यूट्रस में। अब आप लोग को पता है कि यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं। और ये धीरे धीरे प्रेगनेंसी की तरफ ही बढ़ रहा है इसलिए। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें यूट्रस को, तो इसका मैं हाफ हाफ ही डिस्कस करूंगा, हाफ पार्ट ही। आ, तो 3 लेयर्स होते हैं जिसमें कि आउटर हो जाएगा पेरीमेट्रियम, जो इसके अंदर जो मिडिल लेयर है इसको कहेंगे हम लोग मायोमेट्रियम। और जो फर्दर आपको दिखेगा, जो ग्लैंडुलर लेयर है, मतलब जो थोड़ा थिक थिक नहीं कहेंगे, जिसमें कि थोड़ा म्यूकस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, उसको कहेंगे क्या, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आपको थिन दिखेगा, ये होता है थिन, थिन लेयर होता है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम थिक होता है और मस्कुलर होता है, थिक एंड मस्कुलर। और एंडोमेट्रियम होता है ग्लैंडुलर। एंडोमेट्रियम में अब ये सेल यहाँ से, ये हो गया क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। ये हो गया एम्पुलर रीजन। और ये हो गया इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। अब जो क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंटल स्टेज है, यहाँ पे फ्यूजन हुआ एम्पुला रीजन में, यहाँ पे फ्यूजन हुआ स्पर्म और ओवम का। यहाँ से मूव करते करते कंटिन्यूअस डिवीजन डिवीजन होते हुए सेल ट्रेवल कर रहा है कहाँ पे, टुवर्ड्स यूट्रस में, या उसको वूम नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है, ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या होगा, यहाँ पे आके इम्बेडेड हो जाएगा। यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे एम्बेडेड होगा, इन एंडोमेट्रियम लेयर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट फर्दर कहाँ पे जाता है, तो आपको बताना है एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में, अब यहीं पे एंडोमेट्रियम में ही पूरा फर्दर डेवलपमेंट होगा आफ्टर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जब ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट embedded in endometrium, तो इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन नाम से जानते हैं। इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांट हो गया। अब फर्दर यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गैस्ट्रुला में बदलेगा, फिर उसके बाद पीटस बन जाएगा। यहाँ पे आगे फर्दर फर्दर डेवलपमेंट चलता रहेगा। आफ्टर ये समझ लीजिए क्या है, क्या है कि अब जो डेवलपिंग से डेवलपिंग जो किड है, या उसको कहेंगे जाइगोट है, वो यहीं से ही मदर के बॉडी से अटैच होके ही अब न्यूट्रिशन लेगा। तो अब जब इम्प्लांट हो गया, तो अब फर्दर प्रेगनेंसी अकर्स, क्या होगा, प्रेगनेंसी अकर्स। अब यहीं पे डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ये स्ट्रक्चर है ओवरी। तो आपको कैसा लगा ये क्लास। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन था एक बार। तो आइडेंटिफाई नेम द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज शोन। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, अभी आप लोग को समझा, ये है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट।
अगला है मेंशन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। तो ये आपको मिलेगा, अब जहां से देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो जी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ मिलेगा आपको, इन यूटेरस। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ टू पार्ट्स। तो ये जो आपको जो एक्स एक्स पार्ट है, ये है ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, ये हेल्प इन अटैचिंग embryo to the endometrium। और जो ये इनर सेल मास है, ये फर्दर क्या कहते हैं आपको, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इसमें डिवाइड होके ये क्या होगा, फर्दर एक समझ लीजिए बेबी का फॉर्मेशन करेगा। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? अ, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास सही अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ गलतियां हुई हो तो आप उसको फर्दर कमेंट्स में आप वो डिस्कस कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय।